प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1 ले रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और हमें यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं हैं 196 और 38,220। तो हमें इन संख्याओं में से बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याओं को पहचानना है और पहचान कर हम अपने कॉपी में इसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जानते हैं। तो 196 और 38,220 में से बड़ी संख्या 38,220 है। तो इसे हम अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। अड़तीस 38,220 बड़ी है 196 से। तो दोस्तों ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें हमें भाग की क्रिया करना है। तो भाग की क्रिया हम अपने रॉफ में करेंगे और बाद बाकी क्रिया हम अपने फेयर में करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसे हम पहले रॉफ ले लेते हैं। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसे हम बीच में लिख देंगे और ये जो छोटी संख्या होगी उसे इसके बगल में। तो हम लोगों ने इसे लिख दिया है। तो दोस्तों हमें 196 से 38,220 में भाग देना है। तो आप लोगों को भाग तो आता ही होगा। तो चलिए हम लोग इसमें भाग देते हैं। तो हम लोग 196 में 195 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 पंचे 30, 30 का 0 बचा 3 हासिल। 9 पंचे 45, 45 में 3 जोड़ेंगे हो गया 48, बचा 4। 5 एकान 5, 5 में 4 जोड़े 9, फिर 9 पंचे 45, 9 6 के 54। इधर 5 हासिल रह गया। 9 नमा 81, 81 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 86। यहाँ पे लिखते हैं 6, बचा हमारा 8। तो फिर 9 एका 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हो गई हमारी 17। 1 6 एका 6, 9 एका 9 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो बचेगा 1। अब इसे हम जोड़ देते हैं। 0 का हो गया 0, 8 4 12, 12 का 2, यहाँ 1 हासिल रह गया तो हम इसे अगले वाले अंक में जोड़ देंगे। तो ये हो गया 9 1 10, 10 1 6 6 12। तो ये हो गया 22। ये वाली जो दो संख्या है इसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 7 में जो 2 जोड़े तो हो गया 9, 9 9 18। अब इसमें से बच गया 1 हासिल, यहाँ पे जोड़े तो हो गया 3। तो दोस्तों देखिए ये संख्या और ये संख्या हमारी मैच कर रही है। इसका मतलब 196 195 के मर्तबे लगाएंगे तो हमें यह संख्या मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो हम लोगों ने इसे लिख लिया और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करने से हमें ये आता है। और ये 38,220 और 38,220 यहाँ कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। तो शेषफल हमारा यहाँ पे हो गया 0। तो दोस्तों ये भाजक और ये भागफल का गुणा करेंगे और उसमें फिर ये प्लस ये जो शेषफल है उसे जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे
भाजक गुने भागफल और उसमें जोड़ देंगे शेषफल। तो हमें ये सूत्र का यहाँ पे उपयोग करना है। वैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, ये सूत्र होता है A=BQ + R, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके ये सूत्र बनाए हैं। तो ये सूत्र अगर लगाते हैं तो वो हमारा ठीक होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बराबर का निशान ले लेते हैं। इसके बाद इसमें से जो बड़ी संख्या है उसे बराबर के इधर लिखते हैं। तो हम लोगों ने इसे लिख दिया। और ये जो छोटी संख्या है उसे बराबर के इस साइड लिखते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी संख्या 196 है, इसे हम लोगों ने लिख दिया। हमारे सूत्र के हिसाब से भाजक तो हमने 196 लिख दिया है। उसके बाद आ रहा है भागफल हो गया 195। तो यहाँ पे 195 कर देते हैं, 195 हो गया। और हमें अंतिम में ये प्लस करना है शेषफल। यहाँ पे शेषफल 0 है, तो यहाँ पे हम प्लस करके ये शेषफल 0 लिख दिए। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है 196 गुने 195 + 0। तो हम इसे ये इस रूप में तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 112 की इस साइड वाला भी अंक हम लोग लिख देते हैं। पहले हम लोगों ने लिख दिया है। तो दोस्तों, ये इस फॉर्मूला पे आ जाता है। आप देखिए ध्यान से, ये A बन गया, ये B हो गया, मल्टीप्लाई ये Q हो गया, प्लस ये R हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा तो रेडी हो गया। यही फॉर्मूला है, यानी कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। आप दोनों फॉर्मूला में से किसी का भी उपयोग करके यह सवाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल के लिए हमें लास्ट में 0 आना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शेषफल 0 के बराबर है या नहीं। तो हमने जो यहाँ पे भाग दिया है उसमें शेषफल 0 आ गया है। ये प्रथम चरण में ही 0 आ गया है, इसलिए इसके आगे हम चरण नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमारा शेषफल पहले से ही 0 आ चुका है, तो हम लोग लिख देते हैं, जहाँ शेषफल बराबर है 0 के। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब हमारा शेषफल 0 के बराबर हो जाता है तो ये वाली संख्या जो है वो हमारी HCF इन दोनों संख्या की होती है। किसी भी सवाल में अगर इस टाइप का सवाल रहा, अगर यहाँ चरण बाय चरण हम लोग लेते हैं और जिस चरण में ये 0 शेषफल के बराबर आ जाता है, यानी कि शेषफल 0 के बराबर आ जाता है, तो हम लोगों का चरण वहीं पे समाप्त हो जाएगा। आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अतः 196 और 38,220 का HCF 196 है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे लिखते हैं। अतः 196 और 38,220 का HCF क्या है? तो ये संख्या है। तो इस संख्या हमारे 196 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 196 है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल था।
मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इस सवाल को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपकी मैथ्स इम्प्रूव होगा।